सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जेसन के बारे में। ठीक है, तो जेसन की यही पूरी की पूरी सीरीज़ होगी। ठीक है, और इसमें हम जेसन के बारे में हर एक समझेंगे। बेसिकली जेसन सर्वर है क्या। तो जेसन सर्वर बेसिकली एक तरीके का फेक एपीआई है। ठीक है, जिससे कि आप यूज़ कर सकते हो टू परफॉर्म डिफरेंट थिंग्स। मतलब आप वहाँ कुछ भी गेट कर सकते हो, कुछ पोस्ट कर सकते हो, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकते हो, गेट रिक्वेस्ट मार सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप शॉर्टिंग कर सकते हो, पेजिनेशन कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब हर एक तरीके का ऑपरेशन जो आप किसी भी बैकएंड सर्वर के साथ कर सकते हो। ठीक है, वो सारा का सारा आप जेसन सर्वर की मदद से कर सकते हो। ठीक है, तो क्या यार ये एक बैकएंड सर्वर है? मतलब क्या हम यहाँ बैकएंड क्रिएट करने वाले हैं? नहीं यार, बैकएंड क्रिएट करने में हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको बैकएंड का इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी फ्रंट एंड में जो भी आप एप्लीकेशन, जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, उसको करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा यार, ये जेसन सर्वर आपको एक तरह का फेक सर्वर क्रिएट करके देगा। ठीक है, जो कि आप क्रिएट करोगे किसी नोड.जेएस या फिर किसी एक्सप्रेस या फिर किसी बैकएंड सर्वर की आपको ज़रूरत नहीं होगी, किसी बैकएंड लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ बेसिकली आप सिंपल से एक जेसन फॉर्मेट बनाओगे। ठीक है, जेसन फाइल बनाओगे, उस जेसन फाइल से ही आप बेसिकली अपने सारा का सारा जो बैकएंड का काम है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका आपका फ़ायदा क्या होने वाला है? आप अगर फ्रंट एंड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बैकएंड के कंप्लीट होने का इंतज़ार नहीं करना। ठीक है, आप बेसिकली जेसन सर्वर के अंदर अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग डेटा सेट करो इस फॉर्मेट में, मतलब जेसन फॉर्मेट में आराम से डेटा सेट करो और वो बेसिकली आपको एक सर्वर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और फिर आप उस डेटाबेस के साथ अब जो आपका जेसन सर्वर है उसके साथ इंटरेक्ट करो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने फ्रंट एंड में अपना काम कर सकते हो। ठीक, तो बेसिकली जेसन सर्वर एक तरीके का कंप्लीट सोल्यूशन है जो कि आपको बिना बैकएंड बनाए एक बैकएंड की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपको बैकएंड के किसी भी तरह की कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। इवन जेसन सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको किसी तरह की कोडिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरी वीडियो में, इस पूरी सीरीज़ में हम यही देखने वाले हैं कि इसको किस तरीके से हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करेंगे गेट से, और फिर देखेंगे पुट, फिर देखेंगे पैच, डिलीट, और फिर क्वेरी हम किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो पेजिनेशन किस तरह से, शॉर्टिंग किस तरीके से करेंगे, स्लाइसिंग किस तरीके से, ऑपरेशन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़, या फिर मेरे को अगर रिलेशन डेटाबेस की तरह यूज़ करना है जेसन सर्वर को, ठीक है, मतलब अपनी जेसन फाइल को जो मैंने बनाया है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से करेंगे। तो इस सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, और ये चीज़ करने के बाद आपका क्या बेनिफिट? ठीक है, फिर आपका ये बेनिफिट ये होगा कि यार आप एक ऐसी चीज़ के बारे में जान जाओगे जहाँ की यार आपको किसी तरह का अपने एप्लीकेशन को चलाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए, सब चीज़ सेटअप करने के लिए, ठीक है, अगर आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हो तो आपको बैक एंड पूरा सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक जेसन फॉर्मेट सेट करो और अपना बैक एंड का काम चालू कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यार अपने को अगर जेसन सर्वर का यूज़ करना है तो क्यों करना है, इसको क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मगर अभी तक हमने कोई सेटअप नहीं किया। ठीक है, तो यार इस वीडियो में हम सबसे पहले सेटअप करेंगे और देखेंगे यार जेसन सर्वर काम करते कैसा है। ठीक है, तो यार इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने फाइल में जाना पड़ेगा, है ना, और यहाँ अपने को एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। तो हमने जेसन सर्वर डेमो नाम से फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर जाएंगे और इसको टर्मिनल में खोल लेंगे और यहाँ हम इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। ओके, सो अब यार जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मेरा फोल्डर खुल चुका है। ठीक है, तो ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है ना। तो बिल्कुल हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे एक कमांड लिखनी है npm init, राइट, और फिर मैं लिखूँगा -y, राइट, क्या लिखूँगा? -y। जैसे ही मैं करूँगा तो जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम जाके देखें तो हमारा पैकेज जो जेसन नाम का फोल्डर बन गया। ठीक है, अब क्योंकि यार ये जेसन सर्वर है ना, तो हमें बेसिकली एक तरह की जेसन फाइल चाहिए होगा। तो हम यार यहाँ एक जेसन फाइल बना लेते हैं और उस जेसन फाइल का हम नाम दे देते हैं db.json, है ना, db.json, और इसके अंदर मैं कुछ डेटा प्रिंट कराता हूँ। तो यार जैसा कि आप यहाँ देखोगे तो मैंने बेसिकली क्या किया, एक प्रोडक्ट नाम का और एक रिव्यू नाम का मैंने जेसन फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने रखा क्या है? कुछ नहीं रखा है, जैसे सिंपल सी डिटेल्स होती है वही रखी है। प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने लिखा है प्रोडक्ट की आईडी, फिर उसका टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। ठीक, उसी तरीके से जो रिव्यू है, रिव्यू के अंदर यार मैंने 4 फील्ड्स लिए हैं जिसमें मैंने आईडी रखी है, रेटिंग रखी है कि भाई मतलब कितना मैं रेटिंग देना चाहता हूँ, फिर मैंने कमेंट रखा है कि भाई क्या कमेंट रख रहे हैं हम। ठीक है, और फिर फाइनली उस प्रोडक्ट की आईडी की ये जो मेरा रिव्यू है किस प्रोडक्ट के लिए, राइट। सो बेसिकली मैंने एक सिंपल सा बनाया है और ये जो मेरा प्रोडक्ट है यार ये भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, और ये जो मेरा रिव्यू है ये भी मेरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, राइट। तो अब हम फाइल स्ट्रक्चर में जाते हैं तो अगर आप यहाँ देखोगे तो पैकेज.json के अंदर अभी कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस जेसन सर्वर को अपने प्रोग्राम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यार, npm i जेसन सर्वर को हम टर्मिनल में जाके रन कर देंगे।
और यहाँ अगर आप देखोगे तो हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी VS कोड एडिटर में जाएंगे और यहाँ हम पैकेज.json के अंदर अपना देखते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी के अंदर यार जेसन सर्वर ऐड हो गया है। ठीक है, चलो ये तो हमारा हो गया। अब बेसिकली अब काम आता है कि यार मेरे को इस जेसन जो मैंने फॉर्मेट बनाया था db.json के अंदर जो मैंने डेटा रखा है, इसको मेरे को एज एन सर्वर यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यार, मैं यहाँ आऊँगा और इसके बाद मैं यहाँ एक स्क्रिप्ट लिखूँगा। ठीक है, मतलब ये जो मेरा फॉर्मेट है इसको चलाने के लिए, इस पूरे जेसन को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, और इसको एक सर्वर के साथ लिंक करने के लिए, मतलब एक एंड पॉइंट के साथ लिंक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसको सर्व जेसन, है ना, मैंने लिख दिया सर्व जेसन। तो सर्व जेसन नाम से यार मेरी एक कमांड चलेगी। ठीक है, और जब मैं इसको रन करूँगा तो मैं बेसिकली क्या एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ सबसे पहले तो देखो, इसको कॉपी कर लो जेसन सर्वर को। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया जेसन सर्वर, फिर मैं लिखूँगा डैश वॉच WATCH। ठीक है, और उसके बाद फाइल का नाम कि भाई कौन से फाइल को एग्जीक्यूट करना है इस कमांड पे। ठीक है, तो db.json को। ठीक है, तो मैंने लिख दिया db.json। ठीक है, तो ये मेरा कमांड हो गया। ठीक है, मगर अगर आप देखोगे तेरे यहाँ एक लाल सा निशान है, वो क्यों यार, क्योंकि मेरे को यहाँ एक कॉमा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली सब सेटअप हो चुका है। अब क्या होगा कि जब मैं npm server -json रन करूंगा, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, मेरा एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा जो कि मेरे इस वाले डेटा को वहाँ डिस्प्ले कराएगा। मतलब एज एन हम सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो कि चल रहा होगा अभी के लिए 3000 पोर्ट पे। ठीक है, मगर मैं अगर चाहता हूँ कि यार वो 3000 पोर्ट पे ना चले, मेरे किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे चले, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, डैश पोर्ट। ठीक है, और उसके बाद मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि यार मैं कौन से पोर्ट नंबर पे इसको चलाना चाहता हूँ। तो अब यार जो मेरी एप्लीकेशन है, जब जैसे मैं इस कमांड को रन करूँगा तो 4000 पोर्ट पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं, टर्मिनल में जाते हैं और अपन रन करते हैं npm run server /json, सॉरी स्लैश नहीं -json। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा यार, npm run server JSON। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अगर आप देखोगे तो यार यहाँ हमारा 4000 पोर्ट पे ये मेरा जो भी सर्वर था वह क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यार अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारा 4000 पे मेरा सर्वर रन हो गया। अब एक फेक सर्वर है। ठीक है, और इस फेक सर्वर पे हमारे प्रोडक्ट और रिव्यूज़ नाम के 2 सेक्शंस बन चुके हैं। ठीक है, तो अगर /प्रोडक्ट्स पे अगर मैं जाऊँगा 4000/प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, तो फिर मेरा ये प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मैं /रिव्यू पे जाऊँगा तो मेरा ये रिव्यूज़ वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे यहाँ सारे के सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल आ गए, और अगर इसमें देखोगे /रिव्यूज़ के अंदर तो मेरे यहाँ सारे के सारे रिव्यूज़ की डिटेल आ गए। देखिए सिर्फ वैसा ही है एज इट इज़ जैसा कि मेरे को किसी सर्वर से रिस्पांस मिलता है। ठीक है, और ये बेसिकली दोनों डेटा आया कहाँ से यार, ये दोनों डेटा यहीं से आया जहाँ मैंने db.json के अंदर अपना प्रोडक्ट्स बनाया था। ठीक है, और रिव्यूज़ बनाया था। ठीक है, इसका एक और मतलब है कि यार अगर मैं सेम मान लो कि मैं एक और यहाँ सेक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एक और एंड पॉइंट बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बस इतना ऐसा ही करना है, यहाँ एक कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, और फिर दोबारा से मैं क्या करूँगा, एक नया डेटा इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, एक नया नाम ऐड कर देते हैं, और यहाँ मान लो कि मैं इसको रिव्यूज़ ना देके मैं इसको करता हूँ कि ओके न्यू डिटेल। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं। ठीक, अब अगर आप इस न्यू डिटेल को जाके वहाँ एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ जाके देखोगे तो आपको यहाँ न्यू डिटेल पे वो सारा का सारा न्यू डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार ये तो एग्जैक्ट वैसा ही दिख रहा है, तो आपको बस दिखाने के लिए कि यार ये वही नहीं है, ये अलग हो चुका है। ठीक है, अब मैं अगर इस न्यू डिटेल को एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखो यहाँ ये रेटिंग की जगह पे अपना FD जो भी मैंने लिखा था यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एक फेक सर्वर आप क्रिएट करते हो। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट, ऐड सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिल्टरिंग। ठीक है, कि जेसन सर्वर में जो हमने अपना सर्वर फेक सर्वर बनाया था उसके अंदर हम किस तरीके से फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट आईडी होगी या फिर जो रिव्यूज़ की आईडी होगी उसके बेसिस पे हम किस तरीके से फिल्टर लगाएंगे, या फिर दूसरा कि भाई अब मैं किसी स्पेसिफिक पैरामीटर को लेते हुए फिल्टर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक से ज़्यादा पैरामीटर के साथ फिल्टर लगाना चाहता हूँ, या फिर यार जो मेरा पैरामीटर है, जो मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो नेस्टेड है। ठीक है, तो मैं किसी नेस्टेड एट्रीब्यूट के बेसिस पे कोई प्रोडक्ट या रिव्यूज़ लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे यार, इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले तो अपने को जाना पड़ेगा कोड एडिटर में और हमें अपना सर्वर शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या है यार भाई, npm run server.json। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमने यही कमांड अपने पैकेज.json के अंदर दिया हुआ है इसको चलाने के लिए। ठीक है, चलो तो अब यार अगर मैं अपने 4000 पोर्ट पे आता हूँ तो आप देखोगे यार मेरा जेसन सर्वर रन हो रहा है और मैं अपना प्रोडक्ट और रिव्यूज़ को यहाँ से एज इट इज़ एक्सेस कर सकता हूँ जैसे पहले कर पा रहा था। ठीक है, अब यार अगर प्रोडक्ट की आईडी के बेसिस पे या फिर रिव्यूज़ की आईडी के बेसिस पे मेरे को कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए है, उसका डिटेल चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा /1 और यहाँ देखो फर्स्ट प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ गई। उसी तरीके से रिव्यूज़ के केस में भी हम यहाँ /1 करेंगे और मेरे पास
एक जो आईडी के बेसिस पे मेरा रिव्यूज आ गया, ठीक है। मैं यहाँ सेकंड करूंगा तो सेकंड, थर्ड करूंगा तो थर्ड, जो भी करूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे दूसरे पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या था यार, किसी स्पेसिफिक पैरामीटर के बेसिस पे फिल्टर लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं सबसे पहले तो। और प्रोडक्ट्स में आप देखो कि यार फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या चाहिए कि यार जिसका जो प्राइस है, जिसका प्राइस जो है, ठीक है, वो 5000 हो, ठीक। मेरे को सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट चाहिए जिसका प्राइस 5000 हो। और हम ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ अपने जेसन फोल्डर के अंदर आते हैं इसके अंदर, और यहाँ 5000 जो 1000 वाला था उसको चेंज करके 5000 कर देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ 2 प्रोडक्ट्स है 5000 वाले, राइट। सो अब अगर यार मैं यहाँ डालूँ कि ठीक है प्रोडक्ट्स मेरे को वही चाहिए यार जिसमें जो प्राइस है, जिसका जो प्राइस है वो क्या है 5000 हो, ठीक है। तो आप देखो वो दोनों के दोनों हमारे प्रोडक्ट्स आ गए जिसके प्राइस 5000 है। तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप कैटेगरी वाइज फिल्टर लगाना चाहते हो कि यार जो कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी जो है क्या हो जाए गार्डनिंग की होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ अगर मैं इस तरीके से करूँ तो आप देखो यार वो प्रोडक्ट आ गया जो इसमें कैटेगरी हमारी गार्डनिंग वाली है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। और फॉर एग्जांपल अभी हम ऐसा कुछ देख लेते हैं जो एक से ज़्यादा बार है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा एक्सेसरीज फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर में हमारी जो कैटेगरी है उसमें ये एक से ज़्यादा बार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे, देन वही कैटेगरी लिखेंगे और कैटेगरी के आगे हम क्या लिख देंगे, फर्नीचर्स, सॉरी, ठीक है। और आप देखो फर्नीचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। सेम चीज़ आप रिव्यूज़ के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। आप रिव्यूज़ में जाओ और फिर आपको जो भी आप पैरामीटर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क देके आप उसका नाम लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेटिंग, और मैंने यहाँ रेटिंग के आगे उसकी वैल्यू लिख दो कि आप कौन से, आप कितनी वैल्यू के चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4, तो जहाँ भी रेटिंग 4 होगी उसकी वैल्यू मेरे को यहाँ, उसका डिटेल मेरे को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरी चीज़ पे, ये हमारा पहला वाला जो हो गया। अब मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है। तो यार अगर मान लो अब मैं एक पैरामीटर नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि यार मैं 2 पैरामीटर्स दूँ, ठीक है, और उसके बेसिस पे रिजल्ट मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। चलो तो हम एक काम करते हैं, हम एक बोलते हैं कि चलो ठीक है कैटेगरी क्या होनी चाहिए, फर्नीचर होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्राइस है, और जो प्राइस है यार वो 6000 होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंड का साइन दूंगा और साथ में लिख दूंगा प्राइस इक्वल्स टू 6000, ठीक है। तो आप देखो कि सिर्फ मेरे को वही फर्नीचर मिला जहाँ की भाई पहले तो एक कैटेगरी फिल्टर लग गया कि भाई फर्नीचर होना चाहिए, और दूसरी बात फर्नीचर में भी जो प्राइस है वो 6000 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यही सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हो रेटिंग के केस में भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ साथ में लिख दिया कि ठीक है, और या जहाँ प्रोडक्ट आई डी है ना, जहाँ प्रोडक्ट आई डी है वहाँ प्रोडक्ट आई डी हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो एंड मैंने लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने इक्वल्स टू 1 लिख दिया। तो आप देखो यहाँ प्रोडक्ट आईडी 1 है, चलो दोनों में 1 है इसलिए आ गया, ठीक है। अगर मान लो दोनों में 1 नहीं होता, किसी एक में होता तो फिल्टर हो गया सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आता, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिकली मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके आगे जो है वो रह गया यार नेस्टेड पैरामीटर्स। अब नेस्टेड पैरामीटर्स को देखने के लिए अभी यार हमारे केस में कोई भी नेस्टेड पैरामीटर नहीं है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ। प्रोडक्ट के अंदर चलो ये मेरा टाइप है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ठीक है प्रोडक्ट्स के अंदर जहाँ टाइप हो, ठीक है, और टाइप के अंदर जहाँ टाइप की वैल्यू शिपिंग हो, ठीक, मेरे को सिर्फ और सिर्फ वही पैरामीटर चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ डिस्काउंट नाम का जो पैरामीटर है वो 2 जगह ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो यार मैंने यहाँ 3 प्रोडक्ट्स में ये चीज़ ऐड कर दी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नंबर 9, प्रोडक्ट नंबर 10 में, और फिर यहाँ प्रोडक्ट नंबर 7 के अंदर, ठीक है। और मैंने यहाँ टाइप के अंदर 2 प्रोडक्ट्स में शिपिंग रखी है और एक के अंदर इसको टाइप का ऑर्डर को चेंज करके, सॉरी टाइप को चेंज करके मैंने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं एक फिल्टर लगाऊँ जहाँ की मैं टाइप के अंदर डिस्काउंट के अंदर जाके नेस्टेड इस टाइप पैरामीटर को चेक करो, ठीक है, और जहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है शिपिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को ये करना है तो मैं कैसे क्वेरी बनाऊंगा, इसको देखने के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, मेरे को ब्राउजर पे जाना पड़ेगा और यहाँ मैं अपनी क्वेरी बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ क्वेरी देखोगे यार, तो क्वेरी में हमने क्या लिखा, क्वेरी में हमने लिखा कि यार वो प्रोडक्ट्स, पहले तो प्रोडक्ट्स में जाओ, प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखोगे यार जहाँ डिस्काउंट है क्या होना चाहिए यार, डिस्काउंट पैरामीटर्स होना है। डिस्काउंट पैरामीटर्स के फिर अंदर जाना है। अब अंदर जाने के लिए मैंने क्या किया यार, अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, डॉट लिखा है, क्या लिखा है, डॉट टाइप, मतलब डिस्काउंट के अंदर जाओ और फिर वहां जाके देखो यार टाइप नाम का कुछ है कि नहीं। अगर वहाँ टाइप नाम का है तो फिर वहाँ चेक करो कि यार जो उसकी वैल्यू वो शिपिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आएंगे जहाँ टाइप इक्वल्स टू शिपिंग है, ठीक है। आपको याद होगा कि यार मैंने एक और चीज़ वहाँ ऐड की थी कि एक सिंगल प्रोडक्ट था जहाँ मैंने ऑर्डर ऐड किया था, राइट। तो अगर मैं यहाँ ऑर्डर करूँ, ऑर्डर ORDER, ठीक है, तो मेरे पास वो सिंगल प्रोडक्ट्स की यहाँ डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड फिल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप यार इसमें आपको फिल्टर्स के बारे में सारी की सारी चीज़ें पता चल गई होंगी और यहाँ मैंने ये चारों चीज़ें कवर कर लिया, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर शॉर्टिंग।
हम जेसन सर्वर से किस तरीके से शॉर्टेड रिजल्ट लेके आ सकते हैं, हम यहाँ ये देखने वाले हैं। मतलब यार हमें बहुत बार ये करना पड़ता है कि ठीक है यार प्राइस के अकॉर्डिंग है ना जो डेटा को शॉर्ट करके मेरे को दो, ठीक है, या फिर रिव्यूज के अकॉर्डिंग मेरे को शॉर्ट करके दो, ठीक है। तो इस तरीके की मुझे शॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, शॉर्टेड डेटा चाहिए, तो मैं कैसे करूँ जेसन सर्वर के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक। तो चलो इसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ आते हैं अपने इस जेसन फॉर्मेट को देखते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम शॉर्टेड कर सकते हैं रिजल्ट को। अगर आप बाय डिफॉल्ट देखोगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा रिजल्ट होता है वो शॉर्टेड होता है एज अकॉर्डिंग टू आईडी, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी जो है 1 2 3 4 5 6, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली अपने को शॉर्टेड रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब चलो मान लो कि यार मैं प्राइस के अकॉर्डिंग सबसे पहले शॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले 2 पैरामीटर्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो शॉर्ट और दूसरा मेरा ऑर्डर, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अपने उस एंड पॉइंट पे आते हैं, अपना जो 4000 एंड पॉइंट चल रहा है, ठीक है, और वहां हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को वहां क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे को लिखना पड़ेगा शॉर्ट। सबसे पहले जो भी मेरा एंड पॉइंट है उसके आगे मेरे को लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का मेरा एंड पॉइंट है तो उसके आगे मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, फिर वहां लिखूंगा शॉर्ट, ठीक है। और शॉर्ट के बाद फिर मैं लिखता हूं उस कैटेगरी का नाम जिसके अकॉर्डिंग मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कौन सी कैटेगरी है, मेरे पास है यार मेरे पास जो पैरामीटर है वो प्राइस है, ठीक है। तो मैं प्राइस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया प्राइस। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसके बाद फिर मेरे को लगाना है एंड का साइन, ठीक है। और एंड के साइन में मैं बताऊंगा कि यार उसका ऑर्डर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। मतलब ऑर्डर का मतलब क्या यार, वो मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ इक्वल्स टू लिखूंगा ऑर्डर लिख के और फिर मैं यहाँ डिस्क्राइब करूंगा कि यार मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, राइट। तो मेरे को जो चाहिए वो छोटे से बड़े में चाहिए, मतलब जो सबसे कम प्राइस होगा वो सबसे पहले आएगी, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा प्राइस होगा वो सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है, राइट। अब बेसिकली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम अपने एंड पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एंड पॉइंट हमारा क्या ये है, ठीक है। तो ये मेरा एंड पॉइंट है और इस एंड पॉइंट पे अगर मैं प्रोडक्ट्स पे आ जाऊँ, ठीक है, इधर ये मेरा प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन है ना। तो यहाँ से हटा के प्रोडक्ट्स के आगे जहाँ मेरे प्रोडक्ट्स के यहाँ सारे का सारे रिजल्ट आ गए मेरे पास, ठीक है। और इसके आगे बेसिकली मैंने जो वहाँ आपकी क्वेरी बनाई थी उसको मैंने यहाँ लिखा और यहाँ एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखो यार जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की जो पूरी पूरी लिस्टिंग है वो प्राइस के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो चुकी है, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले कम से कम प्राइस 2000 3000 3000 4000 4000 5000 6000 7000, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो प्रोडक्ट की कैटेगरी शॉर्ट हो गई है, किसके अकॉर्डिंग, भाई प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लो यार मैं प्राइस के अकॉर्डिंग और मैं सेम मान लो यही चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। मगर अब जो मेरा ऑर्डर होगा यार वो मैं कहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको रिव्यूज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार रिव्यूज़ के जो रूट है, ठीक है, वहाँ तक आ जाते हैं। तो मेरा रिव्यूज़ का सेक्शन आ गया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ ये शॉर्टिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है यार, यहाँ कोई प्राइस नाम का सेक्शन तो है नहीं, ठीक है। तो जब आप ऐसे करोगे, एंटर करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई शॉर्टिंग लग ही नहीं सकता। मगर हम रेटिंग अकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्राइस की जगह पे चेंज कर देते हैं रेटिंग और यहाँ एंटर करते हो तो आप देखो यार रेटिंग के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट हो गया पूरा का पूरा डेटा, ठीक है। सबसे कम वाली रेटिंग, फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, इस तरीके से यार। मगर अगर आप किसी भी प्रोडक्ट वाली साइड पे जाओगे तो वहाँ क्या होता है यार, सबसे हाई रेटिंग वाली पहले आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि लोगों ने क्या अच्छा बोला क्या बुरा बोला, है ना। तो मान लो आप डिसेंडिंग इसको करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डी। तो बेसिकली मैंने इसको क्या चेंज कर दिया, मैंने इसको कर दिया DESC, राइट। तो जैसे ही मैंने उसको DESC की तो आप देखो जो मेरा रेटिंग के अकॉर्डिंग ये मेरे सारे के सारे रिव्यूज़ शॉर्टेड हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट के साथ ये करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, DESC करूँगा और यहाँ मेरा सारा का सारा रिवर्स ऑर्डर पे सारा का सारा पूरा जो मेरा प्रोडक्ट है वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो हमने देख लिया यार जो हम शॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो हमने शॉर्टिंग कर ली, हमने उसका ऑर्डर भी सेट करना देख लिया कि हम किस तरीके से ऑर्डर सेट करते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये यार, यहाँ ये डैश के साथ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देना, आप डायरेक्ट शॉर्ट लिखोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं मल्टीपल शॉर्टिंग की। यार मैं अगर मल्टीपल शॉर्टिंग करना चाहता हूँ, मल्टीपल शॉर्टिंग का मतलब क्या, तो यार यहाँ हम क्या करेंगे, हम पहले यार करेंगे कि ठीक है रेटिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले शॉर्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे। हम दोनों के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ क्या किया यार, मैंने ये किया कि मैंने बोला कि ठीक है यार 2 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। सबसे पहले तो रेटिंग के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे डेटा को शॉर्ट कर दो। तो अगर आप देखोगे तो रेटिंग के अकॉर्डिंग पहले 5 4 4 3 3 इस तरीके से शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब अगर अब मैंने क्या बोला कि साथ में रेटिंग के अकॉर्डिंग तो आपने शॉर्ट कर दिया, मगर साथ में जो पूरा डेटा है वो मेरे को प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करने के लिए मतलब, और मैंने उसको बोल दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा और उसके बाद उससे छोटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ भी मैंने कॉमा लगाया, यहाँ भी मैंने कॉमा लगाया, ठीक है। और इससे मेरे को पता चल जाता है सिस्टम को कि यार मैं प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक। सबसे पहले तो मेरे को 2 ऐसे चाहिए होंगे डिटेल्स जहाँ की जो आईडी है वो बिल्कुल सेम हो, ठीक है, जहाँ रेटिंग बिल्कुल सेम हो। तो आप यहाँ देखोगे तो रेटिंग यहाँ 3 है
और यहाँ भी जो रेटिंग 3 है, ठीक है। मगर अगर आप प्रोडक्ट आईडी देखोगे तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ सबसे पहले 1 आ रही है और यहाँ 3 आ रही है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ मैंने असेंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यार इसी को अगर मैं डिसेंडिंग कर दूँ, DESC कर दूँ, ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ जहाँ प्रोडक्ट आईडी पहले 1 थी ऊपर, ठीक है, वो नीचे आ गई है, और जो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पहले 1 थी, ये 3 आ गई, ये 3 हो गया, और जो 3 है वो 1 हो गया। मतलब यहाँ जो ऑर्डर है वो प्रोडक्ट्स का वो रिवर्स हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप 2 तरीके के फिल्टर्स एक साथ लगा सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप शॉर्टिंग करना चाहते हो फॉर मोर देन डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, 2 से ज़्यादा कैटेगरी या 1 से ज़्यादा कैटेगरी के लिए आप मल्टीपल कैटेगरीज के साथ शॉर्टिंग करना चाहते हो, आप इस तरीके से में। यार इस वीडियो में हम जेसन के अंदर किस तरीके से पेजिनेशन को अप्लाई करेंगे हम वो देखेंगे। मतलब जेसन सर्वर जो हमने क्रिएट किया था उसमें पेजिनेशन को कैसे अप्लाई करना है। पेजिनेशन मतलब क्या यार कि जैसे हम पेजेस अप्लाई करते हैं ना कि यार जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, तो फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज पे अगले 10 रिजल्ट आएंगे, उसके अगले 10 पेज उसके नेक्स्ट करेंगे तो अगले 10 रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो उस तरह का अगर पेजिनेशन का मेरे को डेटा चाहिए है ना, तो वो मैं जेसन सर्वर में किस तरीके से बनाऊंगा, किस तरीके से अप्लाई करूंगा। तो यार इसके लिए सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने कोड एडिटर में सबसे पहले तो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको दिखाता हूँ कि यार यही हमारे प्रोडक्ट वाला लिस्ट है ना, और इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे 10 है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब 10 के 10 को तो मैं एक बार में दिखा दूंगा, तो मतलब फिर मैं नेक्स्ट पेज कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा कि यार मैं लिमिट करूंगा, है ना। तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं लिमिट का यूज़ करूंगा। अब लिमिट का यूज़ करने का क्या मतलब है यार, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा, ठीक है, फिर यहाँ लिखूंगा लिमिट, राइट। इस तरीके से आपको लिमिट लिखना है, और उसके बाद आप यहाँ लिखोगे कि ठीक है एक मेरे को सिर्फ 2 ही रिजल्ट चाहिए एक बार में, ठीक है। क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ 2 रिजल्ट चाहिए। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास जो भी मैं क्वेरी लगाऊंगा, ठीक है, आप यहाँ से जो मैंने आपको फिल्टर क्वेरी बताई थी, आप जैसा मर्जी फिल्टर बना के उसके अगर लिमिट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आप जितना नंबर दोगे सिर्फ उतने रिजल्ट आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिखा तो 2 रिजल्ट आए, 3 लिखा तो 3 रिजल्ट आए, राइट। मगर यार ये तो पेजिनेशन नहीं हुआ, राइट। तो अब बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि यार ठीक है पहले 3 रिजल्ट ये मेरे को दिखा रहा है, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है नेक्स्ट अगर मेरे को 3 रिजल्ट देखने हैं तो क्या करना है यार, तो मेरे को लिखना है डैश, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं पहले एंड का साइन दूंगा, ठीक है, और उसके बाद लिखूंगा डैश पेज, राइट, और फिर मैं इक्वल टू पे लिख दूंगा 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको एंटर करूँ तो आप देखोगे यार वो सेम ही रिजल्ट है ना, तो सेम रिजल्ट है, बिल्कुल सही है यार। मगर यार अगर मैं 2 करूँ, है ना, अब देखो अगले 3 रिजल्ट आ गए, ठीक है। अगर मैं 3 करूं अगले 3 रिजल्ट आ गए, 7, 8, 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेजिनेशन को अप्लाई कर सकते हो जेसन सर्वर के साथ, ठीक है। देखो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। अब बेसिकली अगर आपको यार कोई इसी तरह की क्वेरी बना के करनी, किसी तरह का फिल्टर बना के करना, तो आप इससे पहले वो सारी फिल्टर अप्लाई कर दो, उसके आगे लिमिट लगा दो, और मान लो कि अभी मैं एक पेज पे सिर्फ 2 रिजल्ट चाहता हूँ, तो मेरे 2 रिजल्ट आ गए, तो मेरी इस तरह से तीसरा पेज हो गया। अगर मैं चौथे पेज पे जाऊँ तो चौथा पेज का सारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पेजिनेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यार पेजिनेशन किस तरह से अप्लाई करना है जेसन सर्वर के साथ आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं यार मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ हम समझ रहे होंगे कुछ ऑपरेशंस, ठीक, कि किस किस तरह के ऑपरेशंस ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सारी किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है, कि जेसन सर्वर से यार अगर मेरे को कुछ ऐसे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये सर्च करना चाहता हूँ कि यार इस प्राइस रेंज से ज़्यादा वाले सारे प्रोडक्ट्स मेरे को चाहिए, ठीक है, या इस प्राइस रेंज से नीचे वाले यार सारे प्रोडक्ट्स बस मेरे को देखने हैं, इससे ज़्यादा मेरा बजट है नहीं, राइट। या फिर यार ये जो प्राइस रेंज है, ठीक है, यार ये इस पर्टिकुलर ये कि यार मेरा नंबर है जो कि यार मेरा लकी नंबर नहीं है, राइट, मतलब अनलकी नंबर है, ठीक है। तो यार वो नंबर से छोड़ के यार कोई भी प्राइस चलेगा या फिर कोई भी नंबर चलेगा, ठीक है। तो उस तरह की यार मेरे को क्वेरी मारनी है, ठीक है, या फिर एक रेंज के अंदर मेरे को मारनी है यार कि मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा, मतलब, राइट। तो इस तरीके का मेरे को क्वेरी मारनी है जेसन सर्वर पे, ठीक है। तो मैं किस तरीके से करूँगा उस चीज़ को हम देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने इस सर्वर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर चल रहा है, राइट, और यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, राइट। अगर मेरे को इस प्रोडक्ट्स पे क्वेरी मारनी है जेसन सर्वर के अंदर, तो अगर मान लो मैं कुछ चाहता हूँ कि ठीक है यार वो सारे प्रोडक्ट्स जिनका जो प्राइस है मान लो कि 6000 या 6000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरे को सारे के सारे वो प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क दूंगा, और फिर यहाँ यही यार प्रोडक्ट प्राइस मैं सबसे पहले लिखूंगा, ये प्राइस मतलब किस बेसिस पे, ठीक है। तो मैं प्राइस के बेसिस पे करना चाहता हूँ, राइट। तो मैंने यार सबसे पहले लिख दिया प्राइस, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा डैश, और फिर GTE मतलब ग्रेटर देन, राइट, और फिर मैं लिख दूंगा कि ये 6000 या 6000 से ज़्यादा वाले सारे प्रोडक्ट्स मेरे को दिखा दो। जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि यार प्राइस में सिर्फ आपके वही प्रोडक्ट्स आए हैं अभी जो 6000 या 6000 से ज़्यादा के, ठीक है। तो सेम यार अगर मेरे को मान लो कि इस 6000 की प्राइस से कम वाले सारे के सारे देखने, ठीक है, या फिर एक 5000 हम रेंज ले लेते हैं, ठीक है। तो 5000 या 5000 से नीचे वाले सारे के सारे मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है यार, सिर्फ इस G को हटा के L कर देना है, तो LTE हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस मैंने लिख दिया, फिर LTE लेस देन इज इक्वल्स टू 5000, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो प्राइस है यार, जिसकी जो प्राइस है वो
या तो 5,000 या तो 5,000 से कम है, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि यार ठीक है, अगर मैं किसी एक से प्रोडक्ट को नहीं देखना चाहता, मतलब किसी एक प्राइस रेंज को नहीं देखना चाहता, फॉर एग्जांपल यार मैं कहता हूँ एनी, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्या है, मान लो 4,000 है, ठीक है, तो मैं 4,000 वाले प्रोडक्ट को नहीं देखना चाहता, 4,000 को छोड़ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इस नॉट इक्वल्स टू, एनी मतलब नॉट इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ लिखा इक्वल और फिर यहाँ एंटर कर दिया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस पूरे के पूरे सर्च रिजल्ट के अंदर जो 4,000 वाली जो भी लिस्ट थी ना, प्राइस जिसका भी 4,000 था यार, वो अब यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हो कि यार ये रिजल्ट छोड़ के बाकी सारे रिजल्ट दे दो मेरे को, ठीक है। मतलब जैसे कोई भी यार आईडी है तो हम उस आईडी को डिलीट करते हैं, राइट। तो डिलीट करने के बाद यार अब मेरे को फाइनल जो रिजल्ट है यार उसमें वो वाली आईडी नहीं चाहिए, है ना, जिसको मैंने डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, राइट। तो वो नहीं चाहिए तो यार डैश एनी लगाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो भी मैं आईडी दूंगा तो उसको छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स की मेरे को डिटेल मिल जाएगी, राइट। ग्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेरी करोगे, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यार दूसरी चीज़ आती है कि ठीक है, रेंज में अगर मेरे को क्वेरी करनी है तो मैं कैसे करूँगा, मतलब फॉर एग्जांपल कि यार मैं जो सामान है यार, सामान में लेना चाहता हूँ कि ठीक है मेरा बजट क्या है ना कि 3,000 से 6,000 के बीच का है, ठीक है। तो मैं कैसे क्वेरी मारूँ उसके लिए, ठीक है। तो यार वही चीज़ है, प्राइस से रिलेटेड आप क्वेरीज मारना चाहते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखो ग्रेटर देन, तो मैंने बोला कि ठीक है यार जो कितने से ज़्यादा होना चाहिए, तो यार सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है यार मेरा जो बजट है ना वो 3,000 तो मिनिमम मैं चाहता हूँ कि ठीक है 3,000 काफ़ी है यार मेरे लिए, ठीक है, ओके। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि यार ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेरी है, ठीक है, तो आप ऐसे नेक्स्ट करके मतलब क्या बोलते हैं एंड का साइन दे के आप डायरेक्ट LTE नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेम दोबारा से आपको बताना पड़ेगा कि यार जो दूसरा जो आप क्वेरी मार रहे हो कौन से सेगमेंट के लिए, ठीक है। तो प्राइस के लिए हम मार रहे हैं, राइट है। तो हमने बोल दिया प्राइस और फिर मैंने दोबारा से लिख दिया LTE, ठीक है। तो लेस देन, और मेरा बजट है क्या यार कि 3,000 से 6,000 की रेंज का, है ना। तो मैंने बोल दिया कि चल दिया 3,000 से 6,000 की रेंज के बीच के मेरे को प्रोडक्ट्स दिखा दे, है ना। तो मैंने एंटर किया, तो आप देखोगे तो मेरे पास वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ गए जो जिनकी जो रेंज है वो यार वो 3,000 से 6,000 के बीच की है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने नॉट इक्वल्स टू कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया। और चलो यार मान लो कि इसमें अगर आप देखोगे तो 4,000 के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है ना। तो मान लो कि यार मैं साथ में एक और क्वेरी मारना चाहता हूँ कि ठीक है यार इस रेंज में तो आ ही गया, अब यार वो जो प्रोडक्ट्स है ना जिसका प्राइस है यार 4,000 उसको हटा दो यहाँ से, ठीक है यार, वो प्रोडक्ट्स मेरे को नहीं देखने। तो फिर से मैंने लिख दिया यार प्राइस, और मैंने यहाँ लिख दिया एनी, राइट, और फिर मैंने लिख दिया 4,000, ठीक है। तो जैसे ही 4,000 मैंने लिखा, तो अगर आप देखोगे तो अब जो फाइनल मेरे को रिजल्ट मिला है यार, उसका जो रेंज है सबसे पहले तो 3,000 से 6,000 तक के बीच में है ना, 3,000 से 6,000 के बीच में, उसमें 4,000 का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी क्वेरीज बना सकते हो। एक रेंज तक की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, तो आप वो ले सकते हो। अगर आपको एक रेंज नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। किसी नंबर से ज़्यादा चाहिए वो भी ले सकते हो, छोटा चाहिए तो भी ले सकते हो, नॉट इक्वल्स टू चाहिए तो भी ले सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यार आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आप किस तरीके से जेसन सर्वर में इस तरह की क्वेरी बनाओगे, ठीक है। आई होप अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ठीक है यार नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे क्या देख रहे होंगे, तो यार नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे कि अगर फुल टेक्स्ट सर्च करना है, ठीक है। मैं यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम फुल टेक्स्ट सर्च मार सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यार सिंपल बोलता हूँ कि मान लो यार आपको कुछ हल्का फुल्का याद है कि यार मतलब इस पूरे डेटा में कुछ ऐसा तो था, मतलब कि आपको किसी का हल्का फुल्का नाम याद है कि मतलब इस टाइप का कुछ नाम था, ठीक है। या फिर आपको कुछ इस तरह की छोटी मोटी डिटेल याद है मगर आपको नहीं पता, मतलब एग्जैक्ट आपको नहीं पता कि हाँ मतलब क्या, ठीक है। या फिर सिंपल बोलो तो यार कोई यूजर से सर्च करे, उसने डाला क्यू, ठीक है, तो क्यू के बेसिस पे सारा का सारा रिजल्ट आ जाए जितना भी डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, राइट। या फिर यार आपको पता है कि ठीक है यार ये जो सर्च है ना ये किसी पर्टिकुलर फील्ड में लगने वाला है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में ही मतलब बट मेरे को पूरा नहीं पता, जैसे ही वो बंदा 1 या 2 कीवर्ड डाले, ठीक है, उसके बेसिस पे उसको रिजल्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस तरह की क्वेरी बनाना चाहते हो तो हम लाइक का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आप पूरे ही डेटा के अंदर सर्च मारना चाहते हो तो हम इस फुल टेक्स्ट सर्च का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम इसको कैसे अपन करेंगे। इसके लिए मेरे को कहाँ आना पड़ेगा यार, अपने इस सर्वर पे आना पड़ेगा जहाँ हमारा रन कर रहा है, ठीक है। और ये मेरी प्रोडक्ट की लिस्ट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यार मेरे को ये नहीं याद कि कैटेगरी का क्या नाम था, है ना, तो बट मेरे को पता है कि ठीक है यार वो जो कैटेगरी थी ना कहीं ए से कुछ शुरू होती थी, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा कि मैं यार कैटेगरी में ही सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, कैटेगरीज के अंदर मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो मैंने लिख दिया कि क्वेश्चन मार्क एंड देन कैटेगरीज इक्वल्स टू मैंने कर दिया, राइट। मगर अब मेरे को ये नहीं याद कि उसका मान लो कि नाम नहीं याद है, ठीक है। तो मैं ए से रिलेटेड जितने भी कैटेगरी है वो चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ लाइक, क्या लिखा, LIKE, राइट, और इक्वल्स टू में मैंने लिख दिया ए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा यार,
कैटेगरी के अंदर ए से रिलेटेड जितनी भी होंगी वो सारे रिजल्ट इसको दे देने चाहिए, ठीक है। मगर नहीं दे रहा, क्यों यार? क्योंकि मैंने गलती की और यहाँ इक्वल टू साइन लगा दी, इसको हटा देते हैं और मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी के अंदर ये इस तरीके सर्च करो, ठीक है। तो जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखो कैटेगरीज के अंदर जहाँ जहाँ ए है, आप अगर गार्डनिंग के अंदर देखोगे तो यहाँ ए है, ठीक है, बट शुरुआत नहीं हो रही है ना, शुरुआत नहीं हो रही, बट यहाँ ए तो है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे कैटेगरी के अंदर ये तो यहाँ एक्सेसरीज है, ठीक है। मगर यार अगर मेरे को ये बोलना है कि नहीं यार उसमें क्या है ना, ए से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ बेसिकली क्या साइन दूंगा, मैं इसको ये वाला साइन लगाऊंगा और उसके बाद एंटर मारूंगा ना, तो अब देखो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि यार इस ए से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो ए से शुरू होने वाले सारे के सारे आ जाएंगे। तो हमारे केस में भी सिर्फ एक्सेसरीज है, ठीक है। इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए और इस लाइक को भी हटा देते हैं, ठीक। तो अभी बेसिकली कैटेगरी में मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो किसी तरह का सर्च नहीं दिया उसने, है ना। तो इसको एंटर करते हैं। अब मान लो कि आपने ये चीज़ तो समझ ली, किसी की स्पेसिफिक कैटेगरी या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड की मेरे को कुछ हल्का फुल्का याद है, तो उसके बेसिस में मैं कैसे सर्च करूँ, ठीक है। अब मान लो कि यार मेरे को इतना पता है कि इस पूरे डेटा में कोई वर्ड था, है ना, मगर मेरे को याद नहीं है कि यार वो एग्जैक्टली क्या वर्ड था। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को सिर्फ और सिर्फ याद है यार ये फिट करके, ठीक है, कि फिट से रिलेटेड यार कुछ तो था, है ना। तो मैं बेसिकली एक ऐसी क्वेरी लगाऊंगा जो कि मेरे को पूरे के पूरे इस मेरे डेटा के अंदर सर्च करके देगी कि जो भी मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, जो भी मैं सर्च करना चाहता हूँ उसको, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो इसको बोलते हैं फुल सर्च क्वेरी, है ना, फुल पेज क्वेरी, राइट। तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क दोगे, देन यहाँ लिखोगे क्यू, क्या लिखोगे क्यू, और यहाँ इक्वल्स टू करके जो भी आप सर्च करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्च करना चाहता हूँ फिट नाम से, ठीक है। तो फिट नाम से जो भी होगा सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे एंटर किया तो आप देखो यार 2 रिजल्ट हैं और उसमें कहीं ना कहीं इसको ये फिट मिल गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल चलो यार मैं सर्च करता हूँ कि ठीक है कहीं ना कहीं जो 5 है, जहाँ जहाँ 5 है वो सारे मेरे को रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने एंटर किया, आप देखो तो 5 कहाँ है, इसके अंदर हमारा 5 कहाँ यार, ये देखो प्राइस के अंदर 5 है, यहाँ हमारा 5 इधर है, ठीक है। और इसमें हम देखें 5 कहाँ, तो यार 5 प्राइस के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर अगर मैं 5 की जगह 6 करूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ 6 होगा उससे रिलेटेड सारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 6 इधर है, यहाँ देखो 6 इधर है ना। तो अगर आप इस तरीके से फुल पेज क्वेरी मारना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक किसी कैटेगरी के अंदर जाके क्वेरी मारना चाहते हो आप, तो आप जो लाइक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लाइक का यूज़ कर सकते हो, कैसे, इस डैश लाइक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेरी मार सकते हो, ठीक है। आई होप यार आपको इस फुल सर्च क्वेरी समझ में आई होगी, ठीक है। और किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड भी अगर क्वेरी मारनी है तो ये भी समझ में आई होगी, और आपको ये भी समझ में आई गया होगा कि यार हम इस साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मेरे को एग्जैक्ट चाहिए कि यार इसी वर्ड से शुरू होना चाहिए, ठीक है, जो शुरू का वर्ड है वो ये है, राइट। यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिलेशनल क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनल क्वेरीज मतलब क्या, ठीक है, मतलब समझाने के लिए आपको सिंपल सा लेके आता हूँ इस कोड एडिटर पे, ठीक है। और यहाँ आप देखा आपने कि यार यहाँ प्रोडक्ट सारे लिस्टेड है और प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ सारे आपने रिव्यूज़ लिस्टेड किए हुए हैं, ठीक है। अब ये यार रिव्यूज़ के अंदर हमने पास किए हुए प्रोडक्ट आईडी, जो कि इस रिव्यूज़ को ये बता रही कि यार ये जो प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, मतलब ये जो रिव्यूज़ है कौन से प्रोडक्ट के हैं, राइट, ठीक है। तो यार अब मैं यार ये चाहता हूँ कि ठीक जो भी प्रोडक्ट्स की डिटेल के साथ यार जितने भी इसके रिव्यूज़ हैं, ठीक है, मेरे को उसका डेटा भी साथ में चाहिए, ठीक है, मतलब रिलेशनल डेटा है ना। तो जो रिलेशनल डेटा यार वो भी मेरे को अगर साथ में चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो जेसन सर्वर में अगर आपको ये चीज़ अचीव करनी है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो जाना है अपने इस सर्वर पे जहाँ आपको सारा का सारा डेटा आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी रिव्यूज़ थे वो मैं साथ में यहाँ डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा यार, इसके लिए हम वही सबसे पहले देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे अंडरस्कोर और फिर मैं यहाँ लिखूंगा एम्बेड कीवर्ड का, ठीक है, याद रखना EMBED एम्बेड कीवर्ड का यूज़ करेंगे यहाँ इक्वल्स टू करके जो भी कैटेगरी से रिलेटेड हमारा, मतलब फॉर एग्जांपल अभी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यूज़ हैं, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो हम ऑर्डर्स का साथ में लिखते हैं, पर हमने ऑर्डर्स का तो कुछ बनाया नहीं, हमने रिव्यूज़ का बनाया, तो हम यहाँ रिव्यूज़ लिखेंगे, ठीक है, और इसका एंटर करेंगे। तो अब आप यार देखो यहाँ सारे के सारे फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट से सारे के सारे रिलेटेड रिव्यूज़ यहाँ आ गए। सेकंड प्रोडक्ट में अगर रिव्यूज़ है तो वो यहाँ आ गए, थर्ड प्रोडक्ट्स में अगर है तो यहाँ आ गए, जहाँ मान लो नहीं है तो वहाँ ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ गया, रिव्यूज़ का सेक्शन बन गया, है ना। तो इस तरीके से यार आप रिलेशनल डेटा को भी एक साथ क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने को क्या करना पड़ा, इस एम्बेड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ा, ठीक है। इसके आगे यार आप एक्सपेंड कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने मतलब स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है, कि जैसे हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ ना डेटाबेस के अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ इस डेटा के अंदर की, ठीक है, हमने यहाँ ये आईडी पास की हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यार मैं यहाँ भी इस रिव्यूज़ की आईडी पास करूँगा, राइट, तो मैं उल्टा रिलेशन भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उस केस में क्या एक्सपेंड कीवर्ड का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक। तो चलो ये तो होगी यार रिलेशनल हम डेटा कैसे एक साथ लेके आ सकते हैं, ठीक है।
चलो दूसरी तरफ यार एक और चीज़ देख लेते हैं कि यार अगर मेरे को यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कि सिर्फ मेरे को जो नंबर 1 प्रोडक्ट था, ठीक है, सिर्फ उसका डेटा चाहिए और साथ में उसके सारे के सारे रिव्यूज़ चाहिए, तो मैं एंटर करूँगा तो यार उससे रिलेटेड जो मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट है और उसके बाद उसके सारे रिव्यूज़ का डेटा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मेरे को सेकंड का चाहिए तो इस तरीके से मैं यहाँ कॉमा करके सेकंड लिखूँगा और ये उस तरीके से काम एज इट इज़ करेगा जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो आई होप यार आपको रिलेशनल डेटा भी समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से जेसन सर्वर के अंदर इस रिलेशनल क्वेरी को कर सकते हो, ठीक है। यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं जेसन सर्वर के अंदर। मतलब अगर मेरे को किसी तरह का नया डेटा ऐड करना है यार, तो वो भी तो होना चाहिए ना, है ना। तो यार बिल्कुल हो सकता है जेसन सर्वर के अंदर, ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट। तो इसको किस तरीके से हम करेंगे, तो उसके लिए मेरे को बेसिकली क्या चाहिए यार, पोस्टमैन चाहिए होगा, ठीक है। क्योंकि अब यार डेटा सेंड करने की बात आ गई है ना, तो अब मेरे को या तो यार उसके लिए फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, तो फ्रंट एंड यार बनाने बैठे तो अपन टाइम लग जाएगा, तो अपन का यूज़ करते हैं, अपन पोस्टमैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोस्टमैन से अगर आप गेट रिक्वेस्ट यहाँ करोगे, ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट के बाद आप ये यार वही डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा जो हमें वहाँ मिल रहा था, ठीक है, सारे के सारे प्रोडक्ट लिस्ट। मगर यार अब अपने को क्या करना है यार, यहाँ इस पोस्ट रिक्वेस्ट को करना है, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ एक नया डेटा डालना पड़ेगा, है ना। तो मान लो कि यार मैं अपने इस जो होल्डर है, ठीक है, उसके अंदर जाता हूँ और एक जेसन फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ, राइट। सो अभी यार हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट में कहाँ तक यार, हमारे पास 10th आईडी तक है, ठीक है। तो मान लो यार मैं एक यहाँ और एक आईडी ऐड करना चाहता हूँ और एक प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ, उसको मैं आईडी दूंगा 11, राइट। तो पोस्टमैन में आता है यार, पोस्टमैन में यहाँ इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ मैं आईडी दे देता हूँ यार 11, राइट। और मैं कह देता हूँ कि ठीक है यार, यहाँ जो मेरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये भी मेरा 11th है और यहाँ मैं इसका प्राइस चेंज करके मान लो 3500 कर देता हूँ, राइट। चलो अभी अगर मैं इस रिक्वेस्ट को करूँगा तो होना क्या चाहिए, मेरे को एक रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। तो रिस्पांस में मेरे को क्या मिल रहा है कि यार रिस्पांस में मेरे को मिल रहा है कि ठीक है यार, आपका जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। तो क्यों यार, क्योंकि यार मैंने एक एरर कर दिया, इसको यहाँ से कॉमा हटा देते हैं, ठीक है। अब मेरा ये डेटा सीक ठीक दिख रहा है, इसको पहले ब्यूटीफाई भी कर देते हैं और मैं इसको अब सेंड करता हूँ, ठीक है। सेंड करने के बाद अगर आप देखोगे तो मेरे को रिस्पांस में मेरे को 11th मेरा डेटा सर्वर से मिल गया, ठीक है। अब इसको चेक करने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ आओ और यहाँ देखो ये अपना 11th नाम का नया ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से मेरे को और एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो मैं सिंपल करूँगा यार, कुछ नहीं, यहाँ आऊँगा, इसको 12 करूँगा, इसको 12 करूँगा, सॉरी इसको नहीं यार, मैं बॉडी के अंदर मेरे को चेंज करना है ना, राइट। तो यहाँ मैंने 12 कर दिया और यहाँ मैंने 12 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ मैं और एक ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ मैं इसकी प्राइस 6500 कर देना चाहता हूँ और उसको सेंड करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ मेरे को रिस्पॉन्स में मेरे को नया ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। यहाँ आप डेटा में जाए तो यहाँ मेरे को डेटा ऐड हो गया, ठीक है, 12th नंबर आईडी पे। और अगर मैं यहाँ अपने सर्वर पे जाऊँ, ठीक है, और यहाँ हिट करके देखूँ कि यहाँ मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो आप देखो 9th के बाद मेरे 11th और 12th एलिमेंट यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। तो आपने देखा यार किस तरीके से हम जेसन सर्वर के अंदर अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, पोस्ट रिक्वेस्ट बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे यार नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम पुट, पैच और डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे। यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम किस तरीके से जेसन सर्वर में पुट, पैच और डिलीट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब यार सिंपल सा कि यार अगर मेरे को किसी डेटा को अपडेट करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ जेसन सर्वर के साथ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यार अगर मेरे को किसी डेटा को डिलीट करना है क्या मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो चलो देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो यार हम जाएंगे सबसे पहले पोस्टमैन के अंदर, ठीक है। तो पोस्टमैन के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने बेसिकली क्या पिछली बार एक नया प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है, वो 12 नंबर वाला प्रोडक्ट, उसको जाके देख लेते हैं अपने VS कोड के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा 12th नंबर का मेरा प्रोडक्ट था, राइट। सो यहाँ मेरा 12th नंबर का प्रोडक्ट है। तो चलो यार मैं इस 11th नाम के जो मेरा 11th नंबर वाला प्रोडक्ट है इसको बेसिकली मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा यार, मैं अगर इसके डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ यार 11th, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ मान लो कि इसका जो कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी को मैं इसको चेंज करके कुछ और करना चाहता हूँ, ठीक। तो चलो पहले चलो कोई दूसरे कैटेगरी ले लेते हैं। मान लो कि मैं इसकी कैटेगरी को करके चेंज करके फर्नीचर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको फर्नीचर कर दिया और यार साथ में मैं इसके प्राइस को भी चेंज करके 8000 कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको 8000 कर दिया। अब यार अगर मैं यहाँ सेंड करूँगा तो यार ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यार मैं डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ, किसी तरह का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, राइट। और यहाँ इसकी आईडी को यार हम क्या कर देते हैं 11 कर देते हैं, है ना। इसकी आईडी को भी 11 कर देते हैं, प्रोडक्ट को भी 11 कर देते हैं, राइट। तो बेसिकली मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, मेरे को यूज़ करना पड़ेगा पुट, ठीक है। तो बेसिकली मैं अब क्या करना चाहता हूँ, यहाँ सारा का सारा जो भी मेरा डेटा था 11th नंबर पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा 11th नंबर का डेटा है जहाँ के भाई इलेक्ट्रॉनिक्स है और यहाँ प्राइस 3500 है, इसको हम चेंज करके 8000 और फर्नीचर करना चाहते हैं, ठीक है। इसको सेंड करते हैं। आप देखोगे तो यार मेरे को रिस्पॉन्स में मेरा नया ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। और यहाँ अगर आप आके देखोगे हमारे जेसन फाइल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ भी मेरा डेटा चेंज हो चुका है, कैटेगरी में फर्नीचर आ चुका है, प्राइस 8000 हो चुका है, ठीक है। अब
ये तो हो गया पुट की बारी। सो यार अब बात आती है कि हम पैच का यूज़ कब करेंगे, ठीक है। तो ये जो पैच रिक्वेस्ट है, ठीक है, पैच रिक्वेस्ट का यूज़ कब करेंगे। मान लो यार अभी तो यार मेरे को अगर पूरा का पूरा डेटा एक साथ सेंड करना है और अपडेट करना है, ठीक है, तो पूरे एक ब्लॉक को, ठीक है, तब तो यार मैं पुट का यूज़ करता हूँ। मगर यार मान लो कि मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा अपडेट करना है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड अपडेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि यार चलो इस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ प्राइस को अपडेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बाकी सारी फील्ड्स को हटा देता हूँ, ठीक है, ये बाकी सारी फील्ड्स को हटा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइस को अपडेट करना चाहता हूँ और प्राइस को अपडेट करके इस बार मैं इसकी प्राइस को 10,000 कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने 10,000 लिख दिया। अब यार सिर्फ मेरा 11th नंबर की जो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी प्राइस को मैं अपडेट करना चाहता हूँ और कुछ चेंज नहीं करना चाहता, तो उस केस में मैं पैच का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसे सेंड करता हूँ और अगर आप मेरे को यहाँ देखोगे, यहाँ मेरे को नया ऑब्जेक्ट मिल गया। हम VS कोड एडिटर में भी जाके अपना चेक कर लेते हैं कि यार यहाँ भी मेरा जो प्राइस है वो अपडेट हो गया 10,000 पे, राइट। चलो ठीक है, अब हमने ये देख लिया पुट और पैच का तो हम यूज़ कर सकते हैं। और जेसन जो सर्वर है मेरा पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। मगर क्या ये डिलीट रिक्वेस्ट को भी सपोर्ट करता है, तो डिलीट में यार मेरे को बॉडी में कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ कि यार जो मेरे 11th नंबर पर प्रोडक्ट है ये वाला, राइट, तो इसको हम डिलीट कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिलीट को हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ जो हमारा रिक्वेस्ट मैथड है डिलीट हो गया। और फिर मैंने यहाँ आईडी दे दी कि यार 11th नंबर को डिलीट करना है। मैं इसको सेंड करता हूँ और मेरा जो फाइनल जो मेरे को रिस्पॉन्स में डेटा मिला वो मेरे को ब्लैंक मिला, ठीक है। चलो VS कोड एडिटर में जाते हैं और यहाँ देखो यार, यहाँ मेरा जो 11th नंबर वाला प्रोडक्ट था वो गायब हो चुका है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 12th नंबर के प्रोडक्ट को गायब करना चाहता हूँ, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बस यहाँ लिखना पड़ेगा यार आईडी देनी पड़ेगी 12th। तो यार जो प्रोडक्ट के अंदर जो 12th नंबर वाली आईडी है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसका डिटेल हटा दो, गायब कर दो, ठीक है। तो मैं इसको सेंड करूँगा और फिर फाइनली मेरा 12th नंबर वाला भी प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए दो तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ हिट करके देखो, ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर अच्छा मैंने प्रोडक्ट्स को डिलीट कर दिया क्या, नहीं, अच्छा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ गेट रिक्वेस्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स में और आप देखोगे तो यहाँ मेरा सारा का सारा डिटेल आ गया एक्सेप्ट 11th और 12th जो हमने ऐड किया था, ठीक है, क्योंकि यार हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यार आपने देख लिया कि हम किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, पुट का क्या यूज़ है, पैच का क्या यूज़ है, और हम ये सारी चीज़ें जेसन सर्वर के साथ आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जो आपको हेल्प करेगी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने में, ठीक है। मतलब एक कुछ एडिशनल फीचर्स जो हमें जेसन सर्वर प्रोवाइड करता है उसको देखेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस जो कि आपको जेसन के बारे में थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग और देगी, ठीक है। और इस चीज़ों का यूज़ आप काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ जेसन में यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ हम दोनों चीज़ें देखने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन, कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, प्लस यार अगर मैं रैंडम डेटा जनरेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी तक यार जो हमने डेटा रखा हुआ था, राइट, वो कहता है स्टैटिक डेटा था, राइट। तो यार मैं अगर मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से कुछ रैंडम डेटा जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं उसको एज एन प्रोडक्ट या फिर एज एन डेटा सोर्स अपने जेसन सर्वर के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो कैसे, ये हम दोनों ही चीज़ें यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इसके लिए अपन आ जाते हैं अपने VS कोड एडिटर में, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा आ जाता है अपन पैकेज.json के अंदर, ठीक है। तो आपको याद होगा सबसे शुरू में यार मैंने स्पेसिफाई किया था यहाँ, और मैंने पोर्ट नंबर स्पेसिफाई किए थे 4000, ठीक है, और तब से ही 4000 चल रहा है, ठीक है। अब यार पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो यार ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यार अगर आप नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप मानो पोर्ट स्पेसिफाई नहीं करते तो क्या होता है, तो ये होता है कि अगर आप यहाँ जाओ, और मैं फ़िलहाल के लिए इसको बंद कर देता हूँ सर्वर को, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ npm run और अपने कमांड जो हमने स्पेसिफाई किया था सर्वर जेसन, इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ क्या होता है यार, अब देखो यहाँ ये जो मेरा प्रोग्राम है वो रन हुआ 3000 पे, ठीक है। अब यार बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, जितने भी फ्रंट एंड एप्लीकेशंस चलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 3000 पोर्ट रिजर्व रहता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, ठीक है। सो हमें बेसिकली जब भी कोई बैकएंड वाला अपन बना रहे होते हैं, ठीक है, सर्वर या फिर कुछ भी, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि यार वो जो है सर्वर है ना, तो वो किसी और पोर्ट पे स्पेसिफाई होने चाहिए, ठीक है। सो इसलिए मोस्टली जो होते हैं बैकएंड सर्वर, वहाँ हम स्पेसिफाई करते हैं पोर्ट नंबर 4000, ठीक है। तो इसलिए हमने 4000 लिया था। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 4000 ही लोगे, ठीक है, आप चाहो तो 4444 ले सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसको सेव करूं और आपको दोबारा से सर्वर को रन करके दिखाऊं, तब अब जो हमारा सर्वर है वो 4444 पे शुरू हो गया, ठीक है, लोकलहोस्ट 4444 पे। आप बोलोगे चलेगा कि नहीं चलेगा, एंटर करके देख लेते हैं यार चलेगा कि नहीं। आप देखो 4444 पे हमारा चल रहा है, और प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो देखो प्रोडक्ट्स वाला /444 के बाद अपना प्रोडक्ट्स लिखो और फिर हमारा यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करें, और पोर्ट नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपने देख लिया, ठीक है। तो आपको बेसिकली इस जेसन सर्वर के अंदर आगे डैश लगाना है, पोर्ट लिखना है, और फिर फाइनली अपना जो भी आप पोर्ट पे चलाना चाहते हो अदर देन 3000 आप चला सकते हो, ठीक है।
ग्रेट। चलो अब ये होगी एक चीज़, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है यार, कि मान लो जैसे मोस्टली क्या होता है, जेसन जो बैकएंड बनते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली डायरेक्ट ऐसे स्पेसिफाई नहीं होते अपने पोर्ट नंबर के बाद, ठीक है, लोकल होस्ट के बाद डायरेक्ट पाथ नहीं बनाना शुरू करते, ठीक है। तो आप मोस्टली जगह पे क्या देखोगे, बैकएंड जब भी आप बनाते हो या फिर आप बने हुए बैकएंड देखोगे, तो वहाँ क्या होता है, ऐसे करके API/V1 इस तरीके से V1 राइट, सो V1 या फिर सर्विस इस तरीके से एंड पॉइंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो मेन एंड पॉइंट होता है वो इस तरीके से API/V1 करके होता है, V2 होता है, V3 होता है, मतलब हम कौन से वर्जन पे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखा रहता है, ठीक है, ताकि जब हम एक वर्जन से दूसरे वर्जन में स्विच करें, ठीक है, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हमें पता हो कि ठीक है यार ये पहला वर्जन था, ठीक है, इसके आगे दूसरा वर्जन बना है, तीसरा वर्जन बना है, राइट। सो अगर अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन में अगर आप जेसन सर्वर का यूज़ कर रहे हो अपने एप्लीकेशन को सेट करने के लिए, ठीक है, अपने फ्रंट एंड को सेट करने के लिए, और आप चाहते हो कि यार ठीक है यार मेरे को बार बार कोड ना चेंज करना पड़े, क्या ऐसा हो सकता है कि यार मैं यहाँ जो एंड पॉइंट यहाँ हमारा डायरेक्ट बनता है, मतलब डायरेक्ट बनता है क्या मतलब कि डायरेक्ट यहाँ बन गया ना 4000 के आगे प्रोडक्ट्स और यहाँ रिव्यूज़, आप चाहते हो कि यार नहीं यार, जैसे बैकएंड सर्वर में होता है कि मतलब API पहले, फिर उसका वर्जन, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स आने चाहिए, ठीक है, तो क्या ये हो सकता है? हाँ यार बिल्कुल हो सकता है। तो ये हम कैसे करेंगे यार, इसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यार यहाँ एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, और वो फाइल का नाम होगा राउट्स, क्या होगा, routes.json, ठीक है। तो हम लिखेंगे ROUTS routes.json, ठीक है। तो यहाँ हमारी फाइल बन गई, ठीक। अब इसके बाद क्योंकि जेसन है तो अपने को जेसन फॉर्मेट में यहाँ डेटा रखना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं यहाँ इस तरीके से, और यहाँ मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि यार यहाँ कुछ ना कुछ की होगी, ठीक है, और उसी तरीके से उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक, और सिंपल सा यही साइन होता है। अब की में क्या आएगा, की में आएगा हमारा स्लैश, और हम जो भी एंड पॉइंट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ इस केस में बना रहे हैं API/V1 करके, ठीक है, तो ये मेरा एंड पॉइंट होने वाला है, ठीक। और इसके आगे मैं एक स्टार का साइन देता हूँ, जो कि ये स्पेसिफाई करने के लिए कि यार जितने भी राउट्स होंगे ये सबके लिए सेम, जितने भी मेरे राउट्स बनेंगे, ठीक है, उन सबके लिए ये एंड पॉइंट होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ यार, दूसरा मैं यहाँ दूसरी तरफ को ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि यार कौन से राउट के लिए ये, मतलब किस चीज़ के लिए, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, मतलब $1 लिखने का क्या मतलब है, $1 लिखने का मतलब है यार जितने भी एंड पॉइंट्स हैं वो सभी अब हमारे इस एंड पॉइंट पे भी काम करें, ठीक है। मतलब API/V1, अगर मैं इस /V1 की जगह अगर V2 लिख दूँ, ठीक है, तो ये V2, अगर आप यहाँ V5 लिख दोगे या फिर कुछ भी लिख दोगे वॉटएवर, मतलब जो भी आप इस जो लोकल होस्ट है हमारा यहाँ, ठीक है, इस लोकल होस्ट के आगे आप फिर फर्दर कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ इस तरीके से ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो हमारे केस में हम यहाँ वर्जन हमारा 1 है, 1 को रखते हैं, ठीक है, और जाके अभी इसको दोबारा से एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बेसिकली इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, और इसको दोबारा से एक बार रन कर लेता हूँ, ठीक। अब जरा जाके हम देखते हैं कि यार अभी भी यहाँ तो यार वही दिखा रहा है ना कि 4444 पे हमने अभी बनाया ना अपना पोर्ट, ठीक है। अभी इसके आगे क्या मैं ऐसे अगर API/V1 करूँगा तो क्या मेरे को कौन सा पेज मिलेगा, ठीक है। तो ये देखने के लिए मेरे को कहाँ आना पड़ेगा, ये देखने के लिए मेरे को आना पड़ेगा अपने यहाँ क्या बोला ब्राउज़र पे, ठीक है, और यहाँ मेरे को सबसे पहले लिख देता हूँ लोकल होस्ट 4444, राइट। सो 3000 नहीं है, अब हमारा क्या है 4444 है, ठीक है। और फिर फाइनली इसको चेक कर लेते हैं कि 444 पे हाँ बिल्कुल चल रहा है यार। और अगर मैं 444 के आगे इस API/V1 कर दूँ, ठीक है, तब क्या होगा, तब यार देखोगे क्या कुछ भी नहीं आया, तो आप बोलोगे यार ये तो आपने बिल्कुल वो कर दिया, गलत काम कर दिया। नहीं यार बिल्कुल नहीं, अगर आप यहाँ बोलोगे कुछ नहीं आया, ठीक है, तो चलो ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं प्रोडक्ट्स पे कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो PRODUCTS प्रोडक्ट्स पे पहले देखते हैं, तो हाँ यार बिल्कुल है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस प्रोडक्ट्स के आगे अपना एंड पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, जो मेरा क्या था /API/V1, और इस V1 के आगे दोबारा से स्लैश, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या आप मेरे को मेरा डेटा मिलेगा, एंटर करते हैं तो यार देखो इस एंड पॉइंट पे भी मेरा ये प्रोडक्ट्स का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स पे भी एक्सेस कर सकते हो, और अब इस API/V1/प्रोडक्ट्स पे भी यूज़ कर मतलब एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से रिव्यूज़ वाला देख लेते हैं, REVIEWS रिव्यूज़, ठीक है। तो यहाँ देखो यार रिव्यूज़ भी मेरे को इस पॉइंट पे मिल रहा है, राइट। तो चलो अब अपन ने ये तो देख लिया है कि हम एंड पॉइंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आप बहुत सारे मान लो अब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हो, ठीक है, और डिफरेंट राउट सेट कर रहे हो इस जगह पे, ठीक है, मतलब सारे के सारे राउट सभी इस जगह पे सेट कर सकते हो, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन में ये जो मेरा सर्वर है, ठीक है, ये डायरेक्ट
मतलब नहीं जांच पाता कि यार जो आपने सर्वर बनाया है यहाँ, ठीक है, और मेरे को इस चीज़ को एक्सेस करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है यार, मोस्टली क्या होता है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है हमारे पैकेज डॉट जेसन को और नोड मॉड्यूल्स को कि यार यहाँ हमने राउट्स बनाया, ठीक है, और यहाँ से अपने को नेक्स्ट डेटा अपने को कैप्चर करना है, ठीक है। मगर क्या होता है, कई बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में यार एक कमांड होती है जिसको आपको यहाँ सर्वर और जेसन की, जहाँ हमने ये स्क्रिप्ट में फाइल बनाई थी, ठीक है, उसके आगे आपको ऐड करना होता है, ठीक। तो आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है डैश डैश राउट्स, ठीक है, ROUTES, ठीक है। आप राउट्स लिख दोगे और फिर राउट्स के बाद जो भी आपका पैकेज का नाम है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पैकेज का जो भी नाम है हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ लिख देते हैं कि भैया राउट्स जो हैं वो स्पेसिफाई किया है मैंने राउट्स डॉट जेसन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपना कमांड्स यहाँ सेट कर सकते हो, ठीक। अब चलो, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि यार सब चल रहा है कि नहीं सही तरीके से। हाँ बिल्कुल सही यार, सही तरीके से चल रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ ये भी आपको बता दिया कि ठीक है भाई, अभी एक अलग एंड पॉइंट बन चुका है, ठीक है। तो अब आप इस जगह पे भी सभी अपने एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और इसको पता कहाँ से चला, ये जो हमने स्पेसिफाई किया यहाँ अपना राउट्स का पाथ, ठीक है, तो यहाँ से अपने को पता चला, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, है ना। तो हमारा दूसरा पार्ट क्या है यार, दूसरा पार्ट ये है कि जैसा मैं वो बोला कि यार क्या हम जावास्क्रिप्ट से रैंडम डेटा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ जो हमारा डेटा है, अभी जो मेरा डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, db.json से आ रहा है, ठीक है। और इसको हमने कैसे स्पेसिफाई किया, हमारे जेसन सर्वर को कैसे बताया था, हमने बताया था यहाँ, है ना, कि भाई वॉच करो, और किसको वॉच करो, db.json को वॉच करो फॉर आर डेटा सोर्स, राइट। मगर यार अभी के टाइम पे मैं मान लो कि यार मैं लिखना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि यार मेरे को तो ये सारा डेटा लिखना पड़ा होगा ना, बनाना पड़ा होगा, राइट। तो यार मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसको जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो। आपको क्या बनाना पड़ेगा, data.js नाम से एक फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है, और इसके अंदर आप अपना लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले काम कर लेते हैं, हम लिखते हैं कि हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं डाटा। फॉर एग्जांपल चलो हम एक डाटा नाम से बना रहे हैं, कॉन्स्ट डेटा नाम से हमने एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। और इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इसके अंदर हम कुछ रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब यार रिटर्न करने के लिए बेसिकली मैं प्रोडक्ट्स रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। बट अब जो मैं यार प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहता हूँ यार, वो मैं फॉर लूप लगा के करना चाहता हूँ, ठीक है। तो i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1000 एंड फिर मैंने लिख दिया i 1000 नहीं 100, ठीक है। और फिर मैंने लिख दिया i++, और मैं यहाँ एक प्रोडक्ट जनरेट कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि यार एक ब्लैंक एरे ले लो, ठीक है, ARR, और हमने बोल दिया कि एरे ब्लैंक एरे है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यार इस ब्लैंक एरे के अंदर क्या करें, हम इस ब्लैंक एरे के अंदर नए नए ऑब्जेक्ट्स पुश करें, ठीक है। चलो तो एरे डॉट पुश, ठीक है। और इसमें पुश क्या करना है यार, इसमें हमें पुश करना है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और चलो हम इसी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमें एक ऑब्जेक्ट पुश करना है, और यहाँ हमारी क्या होगी, आईडी हमारी ये होगी, नेम हमारा ये होगा, क्या बोलते हैं ये, जो हमारा ईमेल होगा, मान लो ईमेल हमारा इस तरीके से बन रहा है, फ़ोन नंबर जो है हमारा वो इस तरीके से बन रहा है, फ़ोन इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो हमारा एक डेटा बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। और कब तक बनेगा, ये 100 बार बनेगा, ठीक है। तो जो पहली आईडी होगी वो 1 होगी, दूसरी हमारा नेम होगा नेम 1, ईमेल होगा हमारा ईमेल 1, फ़ोन होगा हमारा फ़ोन 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डेटा बनेगा, ठीक है। और ये सारा का सारा डेटा कहाँ आ जाएगा यार, ये सारा का सारा डेटा हमारा आ रहा होगा इसमें एरे के अंदर, ठीक। चलो अब इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई। अब क्या करते हैं यार, अब अपन यहाँ से इसको रिटर्न करते हैं, क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। मगर अभी जो मैं इसको रिटर्न करने वाला हूँ यार, मैं इसको डायरेक्ट नहीं रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा प्रोडक्ट डिटेल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट डिटेल हो गया। तो मैं लिखूँगा PRODUCTS, ठीक है। और ये जो मेरा प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में मेरा ये एरे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लो मैं एक और यहाँ डेटा बना देता हूँ, और मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ कि एरे, इसको लिख देता हूँ कॉन्स्ट रिव्यू, राइट। मान लो मैं इस तरीके से एक रैंडम रिव्यू भी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने एक ब्लैंक एरे ले लिया रिव्यूज़ के अंदर, ठीक है। और फिर मैं फाइनली इस रिव्यू के अंदर भी डेटा पुश करूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, रिव्यूज़ डॉट पुश, और फिर फाइनली यहाँ कुछ रिव्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो डेटा है उसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, राइट। तो चेंज करके मैं करूँ क्या, तो मान लो कि यहाँ मैं लिख देता हूँ रिव्यू
रिव्यूज़ और यहाँ लिख देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब यार ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट तो हुआ नहीं है ना, बट ठीक है यार, मतलब मैं एक रैंडम चीज़ जनरेट कर रहा हूँ, राइट। तो इसको रैंडम ही रहने देते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया रिव्यूज़ और यहाँ लिख दिया कमेंट, राइट। तो यार ये मेरा एक नया क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार इसको साइन को मैं सही कर लेता हूँ, जिसकी वजह से एरर जैसा दिखा रहा है, बट एरर है नहीं, ठीक है। सो फाइनली अब मेरे को क्या है यार, मैंने एक रिव्यूज़ नाम का बनाया, ठीक है। और मैं एक रिव्यूज़ नाम का एक रिव्यू नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो कीज़ है मेरे, ठीक है। एक प्रोडक्ट्स हैं और एक रिव्यूज़ हैं, ठीक है। और रिव्यू के अंदर मेरा जो डेटा है वो रिव्यू से आएगा, और जो प्रोडक्ट के अंदर जो डेटा है वो मेरे इस एरे से आएगा, ठीक है। और मैं ये मैं रिटर्न यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इतना तो अपने को समझ में आ गया कि हम एक डेटा बना रहे हैं, डेटा नाम का फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन बेसिकली हमारे ये वाली चीज़ रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ ये इस तरीके से एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ डबल करली ब्रेसेस यूज़ हो गए हैं, ठीक है। अब बिल्कुल सही है, राइट। तो अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ डेटा ना लिख के अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, EXPORTS एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स EXPORTS, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ से जो भी यहाँ डेटा हमारे क्रिएट होगा, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा लूप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा I0 से शुरू होगा, 100 तक जाएगा, और इस तरीके से हमारा डेटा बनेगा, और वो जो हमारा डेटा है प्रोडक्ट्स और रिव्यूज़ के अंदर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब सीन ये आता है कि यार मैं यहाँ से अगर कुछ डेटा बनेगा, ठीक है, तो मैं उसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको एक्सेस करने के लिए यार मेरे को जेसन में जाना पड़ेगा, ठीक है। और यार आपको याद होगा कि हमने यहाँ db.json स्पेसिफाई किया था, ठीक है। और db.json किसको स्पेसिफाई कर रहा है, इस हमारे जेसन वाले फाइल को, जहाँ हमने सारा कस्टम डेटा रखा हुआ था, ठीक है। तो अब यार अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं इस data.json को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, सोर्स के लिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस package.json के अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ लिख दूँगा data.js, ठीक है, क्योंकि ये हमारी फाइल का नाम है, ठीक है, data.js, ठीक है। अब मैं यार इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ एक बार जो सर्वर है उसको दोबारा से शुरू कर देता हूँ, ठीक है। और चलो अब हम ज़रा यहाँ जाके देखते हैं कि अगर मैं अब यहाँ प्रोडक्ट्स या फिर रिव्यूज़ को एक्सेस करूँगा तो क्या आएगा। अब तो यार पहली चीज़ आप ये देखो कि यार यहाँ प्रोडक्ट्स में हमारे 100 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है, और रिव्यूज़ में हमारे 100 रिव्यूज़ दिख रहे हैं। अगर मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो अब आप देखो यार मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। और ये हमने कैसे जनरेट किया, हमने रैंडम डेटा जनरेट किया है, राइट। सेम क्वेरी सारी की सारी सेम तरीके से काम करेगी। फॉर एग्जांपल यार अगर मैंने /1 लिखा तो सिर्फ मेरे को पहला का डेटा मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने /100 लिखा तो मेरे को 100 का डेटा मिलेगा। खैर यहाँ 100 है नहीं, क्योंकि यहाँ 99 पे लास्ट डेटा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मेरे को अपना 99 प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। सेम तरीके से सारी की सारी चीज़ें काम करेगी। अगर मैं लिखता हूँ यार कि ठीक है, जहाँ हमारी आईडी है, ठीक है, वो सारी की सारी आईडी हमें दो, ठीक है, जहाँ की मेरी जो आईडी की वैल्यू है प्रोडक्ट्स के अंदर, यार मेरे को जहाँ जो मेरी आईडी है, ठीक है, आईडी जो है वो मेरी ग्रेटर देन होनी चाहिए। आईडी मेरी होनी चाहिए GTE ग्रेटर देन GT मेरे ख्याल से था, ठीक है, 50 से, ठीक है, 50 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यार यहाँ देखो सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल गए जहाँ जो मेरी आईडी है वो 50 से बड़ी है, ठीक है। तो सेम यार उसी तरीके से सारी चीज़ें काम करेंगी। बट जो आपका डेटा जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, चाहे वो रिव्यू पे हो, ठीक है, या वो इस रिव्यूज़ वाले सेक्शन में हो, ठीक है, या फिर इस प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में हो, ठीक है, दोनों ही जगह ये जो हमारा डेटा जनरेट हो रहा है बिल्कुल हमारा रैंडम है, ठीक है। मतलब ये हमने रैंडम जनरेट किया, और किसकी मदद से किया, हमने यहाँ जनरेट किया ये जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो यार इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट की मदद से भी अपना रैंडम डेटा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये डेटा सोर्स या फिर ये जो हमारा डेटा है सारा का सारा डेटा इस तरीके से data.db.json के अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी अपना डेटा बना सकते हो, ठीक है। तो यार कुछ पैकेजेस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। अभी तो यार ये जो डेटा है वो अगर आपको मतलब बिना ही किसी मतलब का लग नहीं रहा होगा, ठीक है, कि हमने पता नहीं क्या ही बना दिया, ठीक है। बट अगर आपको कुछ रियल सा डेटा चाहिए, ठीक है, तो आप कुछ पैकेजेस हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको पैकेजेस दिखा देता हूँ। आप इन पैकेजेस का यूज़ कर सकते हो। फेकर नाम से एक npm पैकेज है, ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हो। कौशल नाम से कर्सर नाम से एक पैकेज है, उसका यूज़ करते हो। chance.js नाम से एक पैकेज है, ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हो।
टू क्रिएट फेक डेटा, ठीक है। अब इन सब में क्या होता है यार, इसमें बहुत सारा फेक डेटा है, ठीक है, तो आपको रैंडम इस तरीके से जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए वो रैंडम डेटा जनरेट कर देंगे, चाहे वो पोस्ट के लिए डेटा हो, चाहे किसी प्रोडक्ट के लिए डेटा हो, चाहे रिव्यूज़ हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे यहाँ से जनरेट होंगे और वो थोड़े से सेंसिबल लगेंगे, ठीक है। तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जाके यार हमारी ये जेसन सर्वर की पूरी सीरीज़ ख़त्म होती है, ठीक है। आई होप यार आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, आपको जो भी लगा, जैसा भी लगा, ठीक है, वो आप मेरे को रिव्यू सेक्शन में बता दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दो। और वो हाँ, वहाँ से मैं इस चीज़ को देखूँगा कि यार ठीक है यार, ये जो मेरी पूरी सीरीज़ है वो कैसी बनी, ठीक। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।